हेलो। हेलो दोस्तों, आप देखिए, आप यहाँ पे हम नेक्स्ट यूनिट आपको शुरू कर रहे हैं जिसको आप यहाँ देख रहे होंगे 7.3 थ्योरी प्लस प्रॉब्लम दोनों इसमें है। थोड़ा सा थ्योरी हम इसके पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, इसीलिए इसका जो बेसिक फार्मूला है उस पर हम डिस्कशन करके और इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए, आपको इसमें जो दिया हुआ रहेगा, किसी त्रिभुज के दिए गए शीर्ष से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। मान लीजिए आपको किसी त्रिभुज का जो है ना तीनों शीर्ष दे दिया और उससे आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ देखिए, माना कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है जिनका शीर्ष क्रमशः A जो है x1 y1, B जो है x2 y2 और C जो है x3 y3 है। तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, हम इसको जो है ना फिगर ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ मान लीजिए एक त्रिभुज है जो आपको A जो है x1 y1 लिए हैं, B जो है आप x2 y2 और C जो है x3 y3 लिया गया है। यहाँ देखिए, इसका फार्मूला जो होता है इससे पहले भी हम बता चुके हैं, 1/2 हाफ, यानी कि पहले आप इसका जो है ए जो है पॉइंट, उसका हम क्या लेंगे, फर्स्ट पॉइंट लेंगे यानी कि x1। और ऐसे जो है क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे घड़ी की सुई जो होती है आपको, ऐसे जो है ना क्लॉकवाइज ये हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज आपको जो है ना यहाँ से लेकर ये जो घड़ी की विपरीत, मान लीजिए ये जो है घड़ी, मान लीजिए घड़ी की सुई यदि यहाँ पे है तो ये कैसे घूमती है, ऐसे 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 जाती है। तो सेम इसी तरह का आपसे जो है ना, मान लीजिए यहाँ से हम पॉइंट लेते हैं तो यहाँ से दायां घूमना है, यहाँ से लेकर ऐसे घूमते घूमते ऐसे आना है। तो ये जो है आपको x1 लिए हैं, तो आपको अब की बार आपको ये अगला दो टर्म का B और C का सेकेंड टर्म लेना है, यानी कि सेकेंड पार्ट, यानी कि y वाला y अक्ष निर्देशांक और इसमें भी y निर्देशांक लेंगे। इसमें से y2 माइनस y3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपको y2 माइनस y3 प्लस, फिर अब ये x1 लिए तब की बार क्या लेना है, x2 लेंगे। और x2 में आपको ध्यान रखना है, जो अब की बार जो ये दोनों का क्या लेंगे, y वाला टर्म लेंगे, तो y3 माइनस y1। फिर इसी तरह x1 x2 ले लिए, उसी तरह हम x3 लेंगे तो x3 इंटू आ जाएगा आपको y1 माइनस y2। ये आपको फार्मूला याद करने का जो है ये बेसिक हो गया। ये आपको जो है फार्मूला हो गया था। क्षेत्रफल का मान जो है ऋणात्मक नहीं होता है, एक पॉइंट आप लिख दिए, क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक जो है नहीं होता है। यदि माइनस मान आए तो उसको सिर्फ क्या लेना है, संख्यात्मक मान ही क्षेत्रफल होता है। मान लीजिए -4 आपको आ गया तो आपको यहाँ 4 इकाई क्षेत्रफल लेना है। क्या लेना है, 4 इकाई क्षेत्रफल लेना है। माइनस को यहाँ इग्नोर कर देंगे क्योंकि माइनस नहीं लिया जाता। इसी माइनस को हटाने के लिए यहाँ मोड दिया गया है। देखिए, आपको पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ यदि अंदर में माइनस मान आता है तो इसको मोड के बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। इसीलिए ये मोड लगाया गया है। या मोड यदि आप नहीं भी लगाते हैं तो लेकिन ये माइनस जो आपको आएगा मान, संख्यात्मक मान में आपको माइनस जो लगेगा तो वो माइनस को क्या करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे। अब देखिए, इसका हम प्रॉब्लम पर चलते, ये तो आपको हो गया। एक पॉइंट और याद रखिएगा, मान लीजिए किसी बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम उसे ऐसे त्रिभुजों में बांटते हैं जिनमें से कोई क्षेत्र उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ न हो, फिर इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ लेते हैं। मान लीजिए कोई बहुभुज आपको दे दिया, उसका क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं, एक चतुर्भुज हो गया, इसका क्या आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्या करेंगे, हम एक विकर्ण से दूसरे विकर्ण को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ये चारों पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये भी पॉइंट आपको दिया रहेगा। ये चारों पॉइंट आपको दिया रहेगा और कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, एक विकर्ण को दूसरे विकर्ण से हम मिला देंगे। तो अब ये 3 पॉइंट से हम एक त्रिभुज का निकाल लेंगे, फिर इस 3 पॉइंट से त्रिभुज का निकालेंगे। तो दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, लास्ट में हम ऐड कर देंगे, तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ रहे बात को होती है। ये इसी तरीका से हम यदि कोई बहुभुज दिया हुआ रहेगा तो उसको त्रिभुज में पहले कन्वर्ट कर लेंगे और हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज के फार्मूला से और उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो वो बहुभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सेम इसी तरीका से चलते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, आपको देखिए पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपको जो है ना ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है आपको ये और ये दिया हुआ है। तीनों आपको त्रिभुज का शीर्ष दे दिया है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो पहले हम त्रिभुज को क्या करते हैं, त्रिभुज पर पॉइंट को बैठा लेते हैं। ये त्रिभुज पर पॉइंट को बैठा गया तो ए आपको क्या आ गया, 2 और 3 आ गया, और यहाँ पे बी आपको आ गया -1 और 0 आ गया, और सी जो है आपको आ गया 2 और -4। ये पॉइंट आपको आ गया ए बी और सी, ये पॉइंट आ गया। तो इस तरीका से हम यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखना है, त्रिभुज जो है ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 मोड़ दे देते हैं वही माइनस के लिए। यदि माइनस मान आएगा तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आ गया आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या आता है, x2, यानी कि x1 से शुरू करेंगे तो 2 इंटू एक्स, यहाँ पे y
टू यहाँ क्या आ जाएगा, ये इसको हम x1 y1 मानेंगे, ये क्या आ जाएगा x2 y2 आएगा, x2 y2 और ये आएगा आपको x3 और y3। तो x2 अब हम x1 लिए हैं तो अगला ये दोनों टर्म का माइनस करेंगे, 0 माइनस एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो 0 + 4 हो जाएगा। इसी तरीका से हम x1 लिए हैं, अब के बाद x2 लेंगे तो x2 में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -1 आएगा तो 1 ले लेते हैं, -1 आएगा यहाँ पे, ये आ गया आपको -1, तो -1 इंटू आ जाएगा -4 और -3, -4 और -3। उसके बाद हम क्या लेंगे, ये आएगा आपको 2 आएगा, तो ये +2 इंटू क्या आ जाएगा 3 या -0, 3 या -0, ये आपको मोड में दे देते हैं जो दिक्कत ना हो। यहाँ आ जाएगा आपको 1/2, इनको हल कीजिएगा तो 4 दूना 8 आएगा, और इसको हल कीजिएगा तो -7 और गुना -1 था, प्लस में ये आपको आ जाएगा 7, उसके बाद +6, ये आ गया आपको 7 8 15 6 21, यानी कि आपको 21/2 निकल गया। यानी कि पहले तो हम 21 इधर निकल गया, इसको हम एक बार और लिख देते हैं। यहाँ देखिए आपको जो है ना ये हल करके आपको आ गया 1/2 मोड में आ गया आपको 21। यदि यही माइनस में आता मान -21 तो हम इसको बाहर निकाल के पॉजिटिव 21 लिखते हैं, यानी कि प्लस में 21 लिखते हैं, ये आ गया 21/2 इकाई। यही आपका आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। सेम इसी तरह हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपको 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा। तो ये एक का फर्स्ट क्वेश्चन था, इसी में एक क्वेश्चन और है आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, इसमें आप फिर क्या कीजिएगा, तीनों पॉइंट दिया हुआ है तो इसका हम त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे तो ये त्रिभुज जो है आपको आ जाएगा, पॉइंट ए हम यहाँ लिख देंगे क्या -5 और -1। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 और -5 वो दे देना है, और इसके बाद 5 और 2 ये आपको पॉइंट दिया हुआ है। तो फिर यहाँ लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि एरिया लगा दिए तो क्षेत्रफल हो गया A, इसको B और C। सेम उसी तरह निकालेंगे 1/2। फिर हम निकालेंगे पहला पॉइंट ये लेंगे -5 इंटू क्या आ जाएगा -5 और -2, तो -5 और -2 आ जाएगा। फिर हम प्लस दूसरा पॉइंट का x लेंगे, A का लिए हम x, B का फिर x वाला पॉइंट लेंगे तो ये आएगा आपको 3, ये 3 इंटू आ जाएगा क्या 2 और माइनस एक फार्मूला में है और एक यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 + 1 आ जाएगा, 2 + 1 प्लस ये आपको आ जाएगा क्या, ये आपको आ गया -5 लिए 3 लिए, उसके बाद 5 लेना है, 5 इंटू आ जाएगा आपको -1 और ये -1 और ये +5 आ जाएगा, ये 5 लिए -1 और ये। अब इसको मोड के अंदर दे देते हैं, जिससे आपको जो भी नेगेटिव मान आएगा उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं। 1/2 -5 है और -7, तो क्या आ जाएगा +35 आएगा, क्योंकि -5 है, इंटू आ जाएगा आपको -7, तो 7 × 5 = 35 प्लस पॉजिटिव आ जाएगा, तब प्लस ये आ जाएगा आपको 2 1 3 3 3 9 आ जाएगा। आप प्लस ये आपको हल कीजिएगा तो 4 4 5 है 20। अब इसको हल कीजिए आप 1/2, ये आ जाएगा आपको ऐड कीजिएगा तो 55, ये आ जाएगा 30 20 50, 5 55 5 60 4 64, 64/2 आ गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 64/2 बराबर 32 इकाई जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, ये सेकंड का, यही आपका आंसर है। सिंपल है, आराम से इस फार्मूला पर जो है ना आप बैठाइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ एक बार लिख भी देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आ जाएगा आपको एरिया त्रिभुज, इसका यदि आप फार्मूला लिखिएगा ABC तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 1/2, यहाँ आता है x1 इंटू आ जाता है y2 - y3, फिर आता है आपको प्लस x2 में लेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, यहाँ जब हम लिए हैं तो ये आ जाएगा y3 -y1, फिर इसी तरह हम x3 लेंगे तो ये आ जाएगा आपको y1 - y2, ये आपको पॉइंट आ जाएगा। यही आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप लोग यदि आप लिखिएगा तो लिख लीजिए, लेकिन आप लोग को माइंड में बैठा लेना है इस फार्मूला को, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये फार्मूला आपको आ गया, इस फार्मूला को आप लोग जो है ना याद भी कर लीजिएगा, और देखिए इसी पर बैठाया गया है। तो ये आपको सेकंड क्वेश्चन हो गया, 1 का सेकंड नंबर। उसके बाद देखिए आप चलते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन में देखिए आपको है जो कोई त्रिभुज संरेख कैसे होता है वो आपको दिखाना है। निम्नलिखित में से आपको दिया हुआ है जो k का मान ज्ञात करना है, ये आपको दिया हुआ है जो, ताकि तीनों बिंदु क्या हो संरेख हो। तीनों बिंदु क्या होना चाहिए आपको संरेख होना चाहिए, तीनों बिंदु क्या होना चाहिए संरेख होना चाहिए। तो ये देखिए आपको जो है आपको दिया हुआ है 7 और -2, दूसरा दिया हुआ है 5 और 1, और तीसरा दिया हुआ है 3 और k। ये पॉइंट दिया हुआ है, तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं, ये मुझको क्या करना है जांच करना है। तो यहाँ देखिए आप
त्रिभुज संरेख होने के लिए हमको ये याद रखना है, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख तब होता है जब उसका क्षेत्रफल का मान 0 होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा 0। यदि आपने जो भी क्षेत्रफल निकाले हैं उसी क्षेत्रफल का मान यदि 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज संरेख होगा। सेम उसी कंडीशन से हम निकालेंगे के का मान, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, क्षेत्रफल को बराबर 0 के करेंगे। तो एरिया त्रिभुज ABC निकाले हैं, तीनों पॉइंट आपको दिया हुआ है 7 - 2 और 5 1 और 3 और के। यही के का मान फाइंड आउट करना है, के का मान आपको क्या करना है, निकालना है। यहाँ देखिए आपको जो है 1/2 हम यहाँ करेंगे, आ जाएगा मोड x1, यहाँ फॉर्मूला लिख दिया y2 - y3, ये y2 - y3 यहाँ से हम पहला लिए हैं और इन दोनों का सेकेंड वाला में से घटाएंगे, इसका सेकेंड में से इसको घटा देंगे, फिर इसका फर्स्ट लेंगे हम, इसके बाद इसका जब हम x2 लेंगे तो x2 लेंगे तो y3 - y1 आएगा, y3 इसका सेकेंड और इसका सेकेंड। सिर्फ सेम इसी तरह इसका आप थर्ड नंबर में x3 लेंगे तो इन दोनों का सेकेंड लेंगे, तो इसका ये माइनस ये, तो इन दोनों को पॉइंट को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। ये 0 का बराबर यदि हम करते एरिया त्रिभुज इतना बराबर 0 लिखे हैं तो इसका क्षेत्रफल निकालेगा 1/2। यहाँ आ जाएगा आपको 1 - के प्लस 5 × के प्लस 2, इस फार्मूला को बैठा दीजिए। ये आप प्लस 3 - 2 और -1 आएगा, इन दोनों को हल कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 7 -7 के आ जाएगा, प्लस 5 प्लस 5 × 10, 3 से कीजिएगा तो -2 और -1, 3 आ गया, -3 -3 × 3 -3 आ गया, 3 3 9, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। इन दोनों को हल कीजिए, -7 के और प्लस 5 के, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 जाएगा -2 के, प्लस आ जाएगा, ये आपको हल कीजिएगा तो प्लस 8, तो ये 0 बराबर क्या आ जाएगा 1/2, 2k - 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2k - 8 आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा। हल कीजिएगा तो मोड से बाहर कर लिए हो तो माइनस, यहाँ देखिए माइनस यदि हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2k - 8 बचेगा, 8k बचेगा और ये मोड में तो माइनस बाहर आ जाएगा तो 2k - 8 बचेगा। तो इस हाफ को क्या किए इधर हम ले आए तो 0 हो जाएगा, 2k - 8 यानी कि k बराबर 8/2 बराबर 4 इकाई, यही आपको निकल जाएगा k का मान। सेम इसी तरह 2 नंबर का निकालेंगे, एक इसी में और फार्मूला एक दिया हुआ है, तो सेम इसको क्या करेंगे हम 0 के बराबर करेंगे, पॉइंट हम त्रिभुज बना लेंगे। सेम आपको यहाँ क्या करना है, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेना है। ए पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है 8 और 1, और दूसरा पॉइंट आपको के और -4 दिया हुआ है, और सी पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है बी मान लेते हैं ये है, सी पॉइंट आपको 2 और -5 दिया हुआ है। सेम इसी तरह निकालेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा आपको 0। तो एरिया त्रिभुज यदि ABC बराबर 0 होता है तो एरिया त्रिभुज का मान आपको क्या करना है 1/2 इंटू आपको करना है 1/2 करेंगे, ये आ जाएगा आपको कितना, ये आ जाएगा पॉइंट हम 8 से ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आपको 8 इंटू इसको बराबर 0 के करते हैं, 8 इंटू क्या हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा बीच में आपको प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये तो माइनस हुआ और बीच में एक माइनस आता है और ये आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करें प्लस के लेना है, के लेंगे तो ये आ जाएगा -5 और -1 आ जाएगा। इसी तरीका से हम क्या करेंगे प्लस आपको क्या लेना है माइनस यानी कि +2 लेना है, 2 लेंगे तो ये आ जाएगा आपको, ये लेंगे तो 1 और यहाँ पे देखिए 4 में माइनस ऑलरेडी है तो एक माइनस फार्मूला का और ये एक ये, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर क्या कर देंगे 0। तो ये आ जाएगा आपको 1/2 इंटू आ जाएगा आपको, इसको हल करेंगे तो 1 × 8 8 आ जाएगा, ये इसको करेंगे तो -5 के आएगा और ये माइनस के आएगा, प्लस आपको जो है ये 4 1 5 5 दूना क्या हो जाएगा 10, ये आ जाएगा बराबर 0। तो ये आ जाएगा आपको 1/2 इंटू ये दोनों को हल करेंगे तो 10 8 18 माइनस क्या आ जाएगा 6 के बराबर 0 आ जाएगा। तो इसको हम यदि हल करेंगे तो आ जाएगा आपको 1/2, इसको यदि माइनस कॉमन लेते हैं तो 6 के यहाँ पे माइनस यदि हम बाहर करते हैं तो 6 के -18 आ जाएगा बराबर 0। तो अब इसको जो हम हल करेंगे 1/2 को इधर फेंक देंगे तो क्या आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा -18 बराबर 0। तो ये आ जाएगा आपको 6 के बराबर 18, के का मान आ जाएगा आपको 18/6 यानी कि के का मान 3 यूनिट आ गया, 3 इकाई कर सकते हैं या 3 यूनिट कर सकते हैं, यही आपको के का मान निकालना था। यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर हो गया। तो सेम इसी तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालिएगा और इसको क्या करना है 0 के बराबर कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपको ये। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको कह रहा है जो त्रिभुज शीर्ष जो है आपको दिया हुआ, किसी त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है 1 2 3 तीनों पॉइंट दे दिया, भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक त्रिभुज आपको ये दिया हुआ है, सेम इसी तरीका से आपको ये पॉइंट दे दिया है एक,
ये 0 और -1 दिया है। सेम इसी तरह दूसरा पॉइंट 1 और 1 दिया है, और यहाँ पे 0 और 3 दिया है। अब कह रहा है इस तीनों त्रिभुज जो त्रिभुजों के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मध्य बिंदुओं से बनने वाले, यहाँ जो मध्य बिंदु मान लेते हैं, इस भुजा का मध्य बिंदु ये होगा, इस भुजा का मध्य बिंदु ये होगा, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये होगा। तीनों भुजाओं को यदि हम मिला देंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है। अब कह रहा है इस जो त्रिभुज का छोटा त्रिभुज का निर्माण हुआ, उस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात है। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालिए। पहले तो आपको बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और इसके बाद अंदर वाला का भी निकालना है। दोनों का अनुपात निकालना है। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ जो आपको पहले से त्रिभुज दिया हुआ है, उस क्षेत्रफल के साथ क्या करना है, आपको इसका अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ देखिए आपको जो है ना, पहले तो हम निकालेंगे, इस पॉइंट निकाल लेंगे, तीनों पॉइंट, इस त्रिभुज का अलग क्षेत्रफल निकालेंगे और उस त्रिभुज का अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। हम ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट से हम पहले मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु क्या निकालेंगे, दूरी पर आपको बताए थे, जब यदि 2 पॉइंट आपको दिया हुआ हो, मान लीजिए यहाँ x1 और y1 दिया हुआ हो, यहाँ क्या हो जाएगा x2 और y2 दिया हुआ हो, तो हम बीच का पॉइंट कैसे निकालते हैं। यहाँ बीच का पॉइंट आ जाएगा आपको x1 जोड़ x2 बटे 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा y1 जोड़ y2 और बटे 2 आ जाएगा। इस फार्मूला से हम मिड पॉइंट निकालेंगे। यहाँ मध्य बिंदु जो है, यहाँ देखिए 0 और 2 दोनों को ऐड करके 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपको इसका, मान लीजिए D E और F मान लेते हैं। पहले D का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। D का निर्देशांक पहले यहाँ लिख देंगे। त्रिभुज ABC का पॉइंट जो आपको दिया हुआ है, जहाँ लिख दिए हैं, त्रिभुज ABC का शीर्ष जो है A और B और C है, तो और इसका मध्य बिंदु D E और F है, ये भी लिख सकते हैं। इसका यानी कि A, इसका मध्य बिंदु यानी कि मध्य बिंदु जो है, मध्य बिंदु आप लिख दीजिए। इसका मध्य बिंदु आपको D E एवं F है। D E एवं F है, ये आपको क्या करना है, दिया हुआ है। तो D का मध्य बिंदु देखिए, D का मध्य बिंदु जो है, ये आपको निकालना है। D का मध्य बिंदु जो है, D का जो मध्य बिंदु है, तो ये आपको आ जाएगा 0 + 2 बटे 2, कॉमा फिर इसी तरह करेंगे -1 जोड़ 1 बटे ये जो है 2 करेंगे, तो ये जो आपको मिड पॉइंट निकलेगा 1 और ये निकल गया 0, तो ये पॉइंट आपको निकल गया 1 और 0। ठीक इसी तरह हम F निकालेंगे। F का मध्य बिंदु यानी कि F का निर्देशांक, ये मध्य बिंदु नहीं, ये ए बी का मध्य बिंदु यहाँ कीजिएगा आप। ए बी का मध्य बिंदु कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम, ए बी का जो है ना मध्य बिंदु कर लेंगे। ये आ जाएगा आपको ए बी का मध्य बिंदु आ जाएगा। इसी तरह हम F का निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ क्या कर देंगे, F का यदि हम निर्देशांक निकालते हैं, F का निर्देशांक, तो ये F का निर्देशांक क्या निकलेगा, यदि हम इस बिंदु में F का निर्देशांक निकालेंगे तो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट को ऐड करके 2 से भाग देंगे, तो 2 + 0 बटे 2, यहाँ आ जाएगा 1 + 3 बटे 2। इस दोनों को हम ऐड करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपको 1, और ये आ जाएगा 4 बटे 2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपको, 4 बटे 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको पॉइंट आ जाएगा ये 1 और 2, ये पॉइंट आ गया आपको। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका हम ई पॉइंट का निकालेंगे। ई पॉइंट का निकालेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे ई का निर्देशांक। ई का पहले निर्देशांक हम निकाल लेते हैं। ई का निर्देशांक जो हम निकालेंगे, तो ई का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 + 0, इन दोनों को हम निकालेंगे। 0 + 0 बटे 2 और ये आ जाएगा -1 + 3 बटे 2। तो ये पॉइंट आपको हल करके आ जाएगा 0 2 बटे 2, यानी कि आ जाएगा आपको 1, यानी कि 0 और 1 आ गया। ये पॉइंट क्या आ गया, 0 और 1 आ गया। तो अब देखिए ये पहले बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, फिर ये छोटा वाला का निकलेगा। तो अब हम इसको नीचे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये पॉइंट देखिए आपको मिल गया है, एक पॉइंट आपको जो दिया हुआ था, इस पॉइंट को हम, और ये एक पॉइंट ये आपको मिला है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो इसका नाम दिए हैं A B और ये C है, यहाँ पे D E और F है। तो दोनों का अलग अलग हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पॉइंट देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ था। ये पॉइंट आपको है 0 और -1, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं 0 और -1 एक पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा आपको देखिए दिया हुआ है 2 1 और 0 3, 2 1 और 0 3 दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट आ गया आपको 2 1 और 0 3 यहाँ लिख लेते हैं हम, त्रिभुज पर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद एक पॉइंट हम निकाले हैं
यहाँ पे आपको निकाले हैं जो ई 1 0 0 1 1 0 और 0 1 1 2 है। यहाँ पे है 1 1 और 0, यहाँ पे दिया हुआ है 1 और 0, ये आपको 0 और 1, और यहाँ निकल कर आया है 1 और 2। ये तीनों पॉइंट आपको मालूम है। सेम इसी तरह क्या करेंगे हम, ये जो पॉइंट आपको ए का पॉइंट दिया हुआ है 0 और -1, और ये पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 2 और 1, और ये सी पॉइंट आपको दिया हुआ है 0 और 3। पहले तो हम बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम एरिया त्रिभुज ABC। एरिया त्रिभुज यदि हम ABC का निकालते हैं तो पहले हम एरिया त्रिभुज ABC निकाल लेते हैं, उसके बाद हम छोटा वाला निकालेंगे A B और C। ABC का यदि हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/2 इंटू पहले 0 इंटू क्या हो जाएगा 1 - 3, 1 - 3 आ जाएगा, प्लस आपको क्या लेना है 2 लेना है, 2 इंटू आ जाएगा आपको 3 माइनस, और ये वहाँ पे है 1 तो ये प्लस में आ जाएगा। उसके बाद प्लस 0 इंटू क्या आ जाएगा 0 इंटू -1 और 2, तो -1 और -1, तो ये आपको हल करके निकल के आ जाएगा। ये यदि आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा, ये आपको निकल के आ जाएगा 1/2 इंटू आ जाएगा -2, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 3 1 4, 4 2 8 आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा, ये प्लस 0 आ जाएगा, तो ये आ गया आपको 8/2 बराबर 4 इकाई। क्या निकल के आ गया 4 इकाई। बड़े वाला त्रिभुज का निकालें, छोटा वाला का निकालोगे एरिया त्रिभुज लिखेंगे हम DEF। इन दोनों का यदि आप निकालिएगा तो कहीं से शुरू कीजिए, लेकिन आपको कैसे घूमना है, ऐसे मान लीजिए यहीं से लेते हैं या यहीं से शुरू कीजिए, तो 1 से शुरू करते हैं हम। 1 से शुरू कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको, ये मोड़ दिए 1 इंटू 2 - 1, तो 2 - 1 आ जाएगा, प्लस आप फिर 1 लीजिएगा, 1 इंटू क्या आ जाएगा 1 - 0, 1 - 0। उसके बाद आ जाएगा आपको 0 लेना है इंटू में, 0 इंटू क्या आ जाएगा 0 - 1, 0 - 2 आ जाएगा, ये 0 में से ये 2 घटेगा ना। अब इसको हल करके देखिए, यहाँ बचेगा आपको 1/2, ये आ जाएगा आपको 1, आप प्लस ये आ जाएगा आपको 1, और ये आएगा आपको 0, तो ये आ गया आपको 2/2 बराबर 1। यानी कि आप जो ये अनुपात निकालिएगा तो 4:1 में बढ़ता है, यानी कि पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात यदि आप कीजिएगा छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इन दोनों का अनुपात आपको निकल जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज क्या निकालिएगा DEF। तो ये थ्योरी में भी आप लोग ये ज्योमेट्री चैप्टर पढ़े होंगे, तो आपको बताए थे जब तीनों बिंदु के मध्य बिंदु से मिलाकर जो ये त्रिभुज बनता है, तो ये जो है ना टोटल का 1/4 आता है, यानी कि आपको जो ये निकल के आ गया 4 और 1, यानी कि 4:1। इस प्रॉब्लम को हम ज्योमेट्री में जो 6 यूनिट बता रहे थे, तो उसमें भी हमको ये प्रूफ करने के लिए था, जो ये मध्य बिंदु से मिलाने वाले त्रिभुज का जो आएगा, जो भी मान आएगा वो जो है ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज का कितना होगा 1/4 होगा, या छोटा वाला का 4 गुना होता है वो बड़ा वाला त्रिभुज। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ज्योमेट्री में पढ़े थे और यहाँ भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े, तो दोनों क्या आ गया, यहाँ पे आपको सत्यापन भी आ रहा है, तो यही आपको निकालना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको कह रहा है एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है आपको, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें आपको 4 शीर्ष दिया हुआ है। सेम उसी तरीका से हमेशा वही त्रिभुज का चैप्टर पर ये आधारित है। आपको एक चतुर्भुज बनाना है, मान लीजिए कोई चतुर्भुज एक ड्रॉ कर लिए सेम, ठीक। एक पॉइंट आपको ए दिया हुआ है -4 और -2, ये आपको बी दिया हुआ है 3 और -4, ये आपको बी और सी दिया हुआ है, आपको मान लेते हैं 3 और -2, और डी आपको दिया 2 और 3। ये आपको ए बी सी डी दे दिया है, ए बी सी यहाँ पे डी आएगा। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हम बोले थे आपको कोई 2 शीर्ष हम मिला देंगे, तो एक त्रिभुज ये निर्माण हुआ, एक त्रिभुज ये, दोनों त्रिभुज का निकाल के क्षेत्रफल जैसे हम निकाले हैं क्षेत्रफल अभी, उन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, तो टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सेम उसी तरीका से करना है। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो हम एक ड्रॉ कर लेते हैं चतुर्भुज। यहाँ आपको आ गया पॉइंट ए मान लेते हैं, ए आपको दिया हुआ है -4 और -2, बी आपको दिया हुआ है -3 और -5, सी आपको दिया हुआ है 3 और -2, और डी आपको दिया हुआ है 2 और 3। अब देखिए हम यहाँ क्या करें, बी से डी को हम मिला देते हैं, बी से डी को मिला दिए हैं। अब हम एरिया त्रिभुज हम निकालेंगे, एरिया त्रिभुज ए बी डी का, एरिया त्रिभुज ए बी और डी का क्षेत्रफल सेम उसी तरीका से निकालेंगे, 1/2 हम मोड कर देंगे हम। तो मान लीजिए -4 से शुरू करते हैं, तो -4 इंटू आ जाएगा -5 और -3, -5 और -3। सेम इसी तरह ये लिए हैं, तब इस बार ये लेना है, -3 इंटू क्या आ जाएगा
3 और ये माइनस में है तो पॉजिटिव आ जाएगा, 3 + 2 आ जाएगा। अब प्लस ये लिए हैं और उसके बाद ये लिए हैं, अब की बार क्या लेना है, 2 लेना है। सिर्फ फार्मूला को बैठा रहे हैं, 2 × 2 आ जाएगा आपको -2 और -2 और उसके बाद +5, ये आपको आ जाएगा पहला त्रिभुज। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको आ जाएगा, देखिए दोनों को हल कीजिएगा तो -8 -4 तब प्लस में 32 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपको 5 5 × 15 -15 आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपको 3 दूना 6 +6 आ जाएगा 32 और 38 1/2, ये आ जाएगा आपको 38 -15 15 दूना 30 8 और 3 15 5 20 3 23, ये आ जाएगा आपको 23/2 इकाई आ जाएगा हल करके 23/2 इकाई आ जाएगा। घटाइएगा तो आएगा 23/2। तो ये हम निकाले हैं सिर्फ ये त्रिभुज। अब ये नीचे वाला त्रिभुज का निकालेंगे तो सेम इसी तरह करेंगे। एरिया त्रिभुज यहाँ लिख देंगे हम क्या, एरिया त्रिभुज आपको पॉइंट देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए एरिया त्रिभुज निकालना है आपको क्या, BDC का। BDC का क्षेत्रफल यदि आप निकालिएगा तो ये निकल के आ जाएगा आपको 1/2 इंटू क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ से शुरू करते इस 2 से, तो 2 इंटू आ जाएगा आपको -5 और +2, तो -5 और +2 कर लिए। फिर ये 2 लिए हैं, अब आपके बार -3 लेना है तो -3 लेंगे तो ये आ जाएगा आपको -2 और -3 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, +3 लेना है, 3 इंटू आ जाएगा आपको 3 और +5 आ जाएगा, ये आ गया आपको। तो अब यहाँ देखिए आपको आ गया 1/2, ये दोनों को हल करेंगे तो -3 प्लस -3 और ये गुना करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, तो -6 आएगा। और यहाँ देखिए -5 या -9, तो माइनस में ही प्लस में 15 आएगा, क्योंकि ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 5 3 8 24, ये आ जाएगा आपको पॉजिटिव। अब इन दोनों को यदि हम हल करते हैं, यहाँ देखिए आ जाएगा 1/2 इंटू 15 20 10 30 9 39 में से 6 घटेगा, तो 39 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 33 बचेगा। 39 में से यदि हम 6 को घटाते हैं तो ये 33 बचेगा, ये बच जाएगा आपको 33। तो अब 33/2 आ गया। अब इन दोनों को जो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2, यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज क्या था, ABC न था, एरिया त्रिभुज पहले जो बना था ABD बना था। एरिया त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस एरिया त्रिभुज क्या आ जाएगा, अब अभी जो निकाले हैं त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 23/2 प्लस 33/2। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 3 3 6 3 2 5 56/2। इनका जोड़ कर दीजिएगा, ये 28 इकाई निकल के आ जाएगा आंसर। समझ रहे बात को। तो यहाँ आप लोग देखिएगा दोनों त्रिभुज को निकाल कर क्षेत्रफल और दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आपको निकल के आ जाएगा 28 यूनिट इकाई। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपको दर्शाना है और आपको साबित करना है जो ये ऐसे होता है। मान लीजिए कक्षा 9 में बोला है आपको, एक पर में पढ़े होंगे, अध्याय नंबर 9 और उदाहरण 3, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका को बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। मान लीजिए कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आप निकाले हैं तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका 3 हो सकती है। यदि इस शीर्ष से डालेंगे तो ये माध्यिका होगा, इस शीर्ष से डालेंगे तो ये माध्यिका होगा, और इस शीर्ष से डालेंगे तो ये माध्यिका होगा। किसी त्रिभुज में 3 माध्यिका होती है, ये लोग आप लोग जानते होंगे इस पिछले चैप्टर में। कह रहा है यदि आपको एक त्रिभुज का जो है माध्यिका क्या किया गया है, इसको विभाजित किया गया है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसका आप सत्यापन कीजिए। आपको ये त्रिभुज जो है ABC एक परिणाम सत्यापन कीजिए जो AB और C ऐसे होता है। तो आपको इसके द्वारा आपको क्या करना है, सत्यापन करना। ये पॉइंट आपको दिया है त्रिभुज ABC के लिए, इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसका शीर्ष आपको A B और C ये तीनों पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो देखिए आपको ये पॉइंट जो आपको दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे हम। एक त्रिभुज का पॉइंट जो आप जो दिया हुआ है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। A पॉइंट दिया हुआ है, B दिया हुआ है और C दिया हुआ है। इसे हम माध्यिका डाल के और एक मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे और उसका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के हम ट्राई करेंगे जो ये बराबर होता है या नहीं होता है। यहाँ देखिए हम करेंगे, ये पॉइंट जो आपको दिया हुआ उसको हम पहले लिख लेते हैं। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, A का मान कितना दिया हुआ है 4 और -6, B का मान आपको दिया हुआ है 3 और -2, और C का पॉइंट आपको दिया हुआ है 5 और 2, ये आपको मान दिया हुआ है। अब देखिए हम इसको अति करते हैं। यहाँ देखिए आपको A पॉइंट जो आपको दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ कर देते हैं 4 और
-6, ये आपको 3 और -2 दिया हुआ है, और ये आपको दिया हुआ है 5 और 2। अब देखिए हम इसको एक माध्यिका जो हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसका हम मिडिल पॉइंट निकाल सकते हैं। फार्मूला जानते हैं, इसका x और इसका x, 5 3 8, 8 बटे क्या हो जाएगा, 8 बटे 2 आएगा, ये आ जाएगा -2 और ये +2, तो ये तो 0 आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो हम मिडिल पॉइंट हम यहाँ पे D मान लेते हैं, ABCD, तो ये आ गया आपको 4 और 0। अब देखिए ये पॉइंट आपसे ये 4 और 0 निकल गया था, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का मान बराबर होता है, ये आपको क्या करना है, साबित करना है, प्रूफ करना है, आपको दिखाना है। तो हम चलते हैं अलग अलग त्रिभुज निकालते हैं। एरिया त्रिभुज निकाल लेते हैं ABD का, AB और D निकालते हैं। ABD निकालिएगा तो A का मान कितना है, 1/2, ये आपको 4 इंटू क्या आएगा, ये आपको -2 और -0, तो -2 और -0 आ जाएगा। अब प्लस हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इस पर, इस सिर्फ इसमें लागू करना है, ये वाला त्रिभुज में, तब इसको अलग करना है। तो 3 ये लिए हैं, तो अब आ जाएगा आपको क्या, ये पॉइंट और ये लास्ट वाला पॉइंट, इसका जो है ये पॉइंट लिए हुए हैं 3, तो ये 4 और 0 और इसमें आ जाएगा, तो 0 और +6 आ जाएगा। इसी तरह हम निकालेंगे आपके 4 का, 4 निकालेंगे तो 4 का आ जाएगा आपको -6, और ये माइनस एक फार्मूला में आता है और एक माइनस यहाँ पे डिजिट में लगा होता है, प्लस हो जाएगा 2। इसका क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे तो निकल जाएगा 1/2, यहाँ -2 गुना करेंगे आपको क्या 4 से, तो -8 हो जाएगा। अब प्लस हम क्या करेंगे, 6 क्षेत्र के जो 18 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा आपको कितना 4, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा कितना आपको -4, -4 गुना 4, तो ये आ जाएगा आपको -16 आएगा। यहाँ पे आपको हल करके आ जाएगा -16, यहाँ देखिए आपको आ जाएगा -16। अब इसका हल करके आप निकालिए, 1/2, तो 16 8, 8 2 16 24, -24 प्लस 18, ये आ जाएगा आपको, हल कीजिएगा 18 6 24, तब ये आ जाएगा -6, तो -6 को हम बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में 6 आएगा। 1/2 गुना 6 बराबर 3 इकाई, इसका कितना निकल गया, 3 इकाई निकल गया। इसका क्षेत्रफल निकाले 3 इकाई। अब इसका निकालते हैं, एरिया त्रिभुज यदि आप इसका निकालिएगा यहाँ देखिए, अब निकालते हैं एरिया त्रिभुज आपको EDC का या ACD का, ACD का निकालिए। यदि एरिया त्रिभुज AC का निकालिएगा तो 1/2, सेम वही पॉइंट लगाएंगे, 4 से शुरू करते हैं, 4 इंटू, ये 4 इंटू हो जाएगा 0, इसी होके निकालते हैं ऐसे करके, तो 0 -2, तो ये आ जाएगा 0 -2। सेम उसी तरह हम अब की बार 4 लिए हैं, तब की बार क्या लेना है, 4 इसमें 4 लिए, तब इसमें भी 4 लेना है हमको, पॉजिटिव पॉइंट 4 लेंगे तो ये आ जाएगा 2, माइनस फार्मूला में और माइनस डिजिट में लगा हुआ है, ये आ जाएगा आपको 2 आप +6, ये आ जाएगा 4 लिए, अब की बार 5 लेते हैं, ये हो जाएगा लास्ट आपका 5 ले लिए हैं, तो ये आ जाएगा -6 और -0, -6 और -0। अब इसको हल कर लीजिए आप, ये आ जाएगा आपको 1/2, इन दोनों को हल करेंगे तो 4 -2, तो ये हो जाएगा -2 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 4, तब -8 आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे हम, 6 2 8 चौका 32 आ गया, ये आ जाएगा आपको प्लस में, आ जाएगा माइनस में आएगा ये पॉइंट, -30 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको -30 आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, -30 आएगा, -30। अब देखिए इसको आप निकालिएगा तो इन दोनों को हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 38, 1/2 -38 प्लस 32, इसको कीजिएगा तो -6, -6 को मोड से बाहर करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, तो ये आ गया आपको 1/2 गुना 6 बराबर क्या है 3 इकाई। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, आपको साबित हो गया जो एरिया त्रिभुज, यदि इसका निकालिएगा और इसका निकालिएगा, अलग अलग निकालिएगा तो दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। तो हम लिख सकते हैं, तो नीचे एरिया त्रिभुज AB और D बराबर है एरिया त्रिभुज ADC का। बस यही क्या करना था, आपको प्रूफ करना था, सत्यापन करना था। ये तो आपको 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हम बताएंगे आपको यूनिट जो है ना, आपको जो है 7.4 बताएंगे जो ऐच्छिक के विषय है, और ऐच्छिक पॉइंट ये आपको दिया हुआ है, और ऐच्छिक से हम क्या करेंगे, निकालेंगे आपको पॉइंट, ये आपको ऐच्छिक निकाल के आपको हम बताएंगे। जो आप जो है नेक्स्ट टॉपिक्स यूनिट आपको चलेगा 7.4, जिसमें आप ऐच्छिक है इसी यूनिट का, और इसमें हम चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़े और जीवन में खुश रहे और हमेशा पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।